जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अब री एग्जाम का ज़्यादा समय बचा नहीं है। हम लोगों के पास सिर्फ 20-25 दिन ही बचे हुए हैं। तो इन 20-25 दिनों के अंदर हम लोग जीके की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, या जिन लोगों के अभी जीके में दिक्कत हो रही है, तो हमें जीके की तैयारी के लिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ लेने होंगे इन 25 दिनों के अंदर। और मैं एक चीज और बता दूं, RAW रोजगार विद अंकित भाटी सर जो है, उनके चैनल पर अभी कल से ही एक प्रैक्टिस सेट का बैच शुरू हुआ है। आप लोग वहां विजिट कर सकते हैं। जरूर उससे कुछ ना कुछ आप लोगों को फायदा होगा, क्योंकि जो लास्ट की तैयारी है 20 से 25 दिनों की, वही उस बैच के माध्यम से आप लोगों को बताई जा रही है। तो जरूर उस बैच को आप लोग देखिएगा, रोजगार विद अंकित भाटी सर पर। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ किसी भी कोचिंग संस्थान का, एक आप लोगों को जरिया बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोग उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। आप लोग जिस किसी भी कोचिंग पर जाकर तैयारी कर रहे हैं वो अच्छी बात है, चाहे वो एग्जामपुर हो या जो भी कोचिंग संस्थान हो, आप लोग वहीं तैयारी करते रहिएगा। लेकिन रोजगार विद अंकित पर एक कल से प्रैक्टिस सेट शुरू हुआ है, आप लोग उसको जरूर विजिट करिएगा। मैं भी उस प्रैक्टिस सेट को देखा हूं, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन अच्छे उस पर आ रहे हैं। और भी कोचिंग संस्थानों के मैं प्रैक्टिस सेट देखता हूं, तो सब पर ऑलमोस्ट वही चीजें बताई जा रही हैं। और कहीं ना कहीं एक जो लास्ट के तैयारी का जो समय है, और उसमें जो कोचिंग वाले आप लोगों को बता रहे हैं, तो आप लोग उस चीज को जरूर फोकस करिएगा। चलिए, मैं कुछ ऐसे चैप्टर आप लोगों को जीएस के बताने जा रहा हूं, जिसमें कि आप लोग अगर 20 से 25 दिन के अंदर अगर उन चैप्टरों को देख लेंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का बहुत अच्छा फायदा होगा। और जिनकी अभी जीएस कमजोर भी है, या जो लोग अभी शुरुआत ही कर रहे हैं पढ़ाई की, तो उनके लिए मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं ये चैप्टर आप लोगों के लिए फायदेमंद होंगे। और 20 प्लस स्कोर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा उसमें। तो चलिए, आप लोग पेन ले लीजिएगा अपने हाथ में, और मैं कुछ चैप्टर बताऊंगा जिनको आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। जैसे कि इसमें हमारा जो मास्टर प्लान टॉपिक रहेगा, जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री में, तो हम लोग देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता है, और जो धर्म आए थे, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, दिल्ली सल्तनत है, मुगल काल है, गवर्नर जनरल जो आए थे, गांधी योग है, आंदोलन क्या क्या हुए हैं भारत के अंदर, आधुनिक भारत, और अन्य जो अपने आप लोग हिसाब से पढ़ सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो संविधान हो गया, कैबिनेट से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं, अनुच्छेद से क्वेश्चन आ सकते हैं, अनुसूची, समितियां, आयोग, निर्वाचन, संविधान संशोधन। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन जरूर ही आप लोगों के बनेंगे। तो इनको आप लोग पेन कॉपी लेके नोट भी कर लीजिएगा, और इनको जरूर इन 20-25 दिनों में रिवीजन करके और देख लीजिएगा एक बार। भूगोल से क्या क्या नदी है, महाद्वीप है, सौर मंडल है, विश्व में क्या छोटा है क्या बड़ा है, जनजातियां हैं, जलवायु है, महासागर हैं, पड़ोसी देश हैं, झील, पर्वत, और अन्न। और अन्न मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ कि फिर बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको भी देख लीजिएगा। लेकिन जो मेन है वो चीज आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। स्टैटिक जीके या यूपी जीके में क्या क्या आ सकता है, जैसे भारत है, भारत और यूपी में त्योहार, संगठन, दिवस, पक्षी अभ्यारण्य, मेले, नृत्य, कृषि मंदिर, राष्ट्रीय उद्यान, पुस्तक, लेखक, प्रमुख नदी, अन्य, या एक अभी जो आया है यूपी बजट, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। करंट में आपको क्या देखना है, पुरस्कार देख लीजिएगा, नवीनतम पुस्तक कौन सी आई है वो देख लीजिएगा, लोकसभा चुनाव अभी जो हुआ है हाल ही में, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रमुख सम्मेलन कौन कौन से हुए हैं, योजनाएं हैं, ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है, किन संस्थानों का या किसी का भी, भारत रत्न हो गया, नोबेल पुरस्कार हो गया, गेम से संबंधित होंगे, अभी ओलंपिक गेम चल रहे हैं, उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये तो था हमारा करंट का, और यूपी जीके के कुछ क्वेश्चन आप लोगों को इससे मिल सकते हैं। तो ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आप लोग अगर इन 20 से 25 दिनों में डेली अगर देखेंगे, तो कम से कम 20 क्वेश्चन आप लोगों के इससे जरूर ही बनेंगे। हालांकि सार तो और भी बहुत है, लेकिन ये ऐसे चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन 100% एक या दो क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से आते ही आते हैं। करंट से 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों को इस बार। तो ये सब चीजें आप लोग बढ़िया से देखते रहिएगा। एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि स्ट्रेस होके बिल्कुल पढ़ाई मत करिएगा। ये जो समय चल रहा है आप लोगों का, इसमें पढ़ाई करने का सबसे
महत्वपूर्ण समय है ये। इसमें अगर आप लोग स्ट्रेस लेंगे तो कहीं ना कहीं पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। यानी कि फ्री माइंड पढ़ाई करना है, ये नहीं सोचना है कि पेपर कैसा आएगा, पेपर बहुत कठिन आएगा। कई अगर आप लोग इस भ्रम में पड़े हुए हो कि पेपर बहुत कठिन आने वाला है इस बार, या ऐसा है वैसा है, तो इन सब चीजों के चक्कर में मत पड़िएगा। तैयारी जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं उसी तरीके से बढ़िया करते रहिएगा, क्योंकि पेपर का पैटर्न हो सकता है इस बार चेंज ना हो, या कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस हो भी सकता है, तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है। जो पैटर्न है और जो आप लोग पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो रीजनिंग का हो, मैथ का हो, तो जो पैटर्न लेके चल रहे हैं आप लोग, जिस हिसाब से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो वही सब चीजें आती हैं पेपर में। ऐसी कोई अफवाह के चक्कर में मत पड़िएगा कि कोई आपको बता दे कि पेपर बहुत कठिन है या ये है वो है, तो इन सब चीजों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। स्ट्रेस लेके तो पढ़ाई बिल्कुल ही मत करना। और अगर आप लोग अभी पिछले हिसाब तरीके से ही पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत समय ऐड करने की और जरूरत है। आप लोगों को 2-3 घंटा समय बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि पेपर नजदीक है अब आप लोगों का, और आप लोगों के पास अब और कुछ काम ना देख के आप लोग सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ रीजनिंग के भी चैप्टर में लेके आऊंगा अगली वीडियो में, और कुछ और जानकारी जो भी रहेगी री एग्जाम से संबंधित वो भी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए और आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी जो भी जानकारी रहेगी आप लोगों को जरूर मैं बताऊंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।